तो फिलहाल अब हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं, हमें यहाँ पे फील भी हो रहा है। और मैंने अभी देखा था 52% से हमने स्टार्ट करा था और 76% तक चार्ज करा है, और टोटल मेरी जो कॉस्ट आई है इंक्लूडिंग GST 355 थी ना जो मैंने बताया था, 355 रुपीज़। तो सही है, 355 रुपये में काफ़ी चार्ज हो गई हमारी। बाकी मैंने देखा है ऊपर लैंसडाउन में भी है 2 चार्जर अवेलेबल, मतलब अदानी का चार्जर अवेलेबल है, उसका भी मैं स्टेटस आपको बता दूंगा। और हमें चार्ज करना होगा तो हम कर लेंगे, देख लेंगे कैसा है, और फिर वहाँ से निकल लेंगे घर के लिए वापस घूम फिर के। और वो ऊपर वाला 60 किलोवाट का है, ये 30 किलोवाट का था, और एवरेज हमारा 15 से 18% के किलोवाट आवर के उससे चार्ज कर रहा था, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा था वो। तो अगर पूरी 30 देता ना तब तो भी सही से हो जाती चार्ज हमारी। अभी तो ये है कि जितनी करनी थी कर ली हमने, और अभी हम थोड़ा सा ही चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी चढ़ाई पे ऑलरेडी पहुंच भी गए हम, है ना। तो अभी ऊपर लैंसडाउन में देख लेंगे, वहाँ पे जो चार्जर दिखा रहा था अदानी वाला वो देख लेंगे, और उसमें क्या स्टेटस है। अगर वहाँ पे चार्ज करना होगा तो चार्ज कर लेंगे, वहीं जाके देख लेंगे कितना घर दिखा रहा है किलोमीटर, हमारे पास कितनी रेंज बची हुई है ना, तो उसी में पता चल जाएगा। क्योंकि बाकी काफ़ी तो हमारा डाउन हिल आएंगे तो उसमें भी हमारी चार्जिंग हो ही जाएगी थोड़ी बहुत। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो अभी जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है वो देखो, अभी अब 2.4 की है ना, 75% है, 356 किलोमीटर की रेंज है, 2.4 के किलोवाट पर 5 किलोमीटर के हिसाब से हमारी यूज़ हो रही है। ये अभी इको मोड में है अभी हम, और L3 है ना, L3 लगा हुआ है हमारा, है ना। तो लौटते वक्त जब हम आएंगे तब मैं आपको आज फिर से एक बार दिखाऊंगा कि हमारी बैटरी कैसे चार्ज होगी। ये कालागढ़ 50 किलोमीटर। हम जब वहाँ पे कोर्ट द्वार जब अंदर एंटर कर रहे थे तो एक पुलिस वाले भाई साहब आ गए थे बीच में, ऑलमोस्ट रोकने के हिसाब से। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो रोक लेंगे। हमने दोनों ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, क्योंकि हम दोनों की हैबिट है सीट बेल्ट पहन के ही चलाते हैं ना। और PUC था ही नहीं, मतलब PUC का तो तुम क्या ही लोगे EV गाड़ी में, और डॉक्यूमेंट में बस फिर रजिस्ट्रेशन ही बच सकता है या लाइसेंस। तो हमारा किसी भी तरीके से चालान काट ही नहीं सकते थे। स्पीड भी अंदर कंट्रोल थी हमारी, क्योंकि वो तो वैसे ही छोटी सी रोड थी, तो क्या ही स्पीड का। ओ भाई एक मिनट रोकना यहाँ पे कहीं पे, अगर मतलब सेफली क्रॉसिंग पे तो नहीं, थोड़ा और आगे कहीं रोकना। तो मैं एक बार बना के लाता हूँ, ज़बरदस्त है। ये दिखाना चाह रहा था मैं, तो खैर आगे ही आ गए, वो टर्न पे अच्छा था। या तो यहाँ पे रोक ले एक बार, ये फिर भी ठीक है। मैं दिखाता हूँ, मैं चलना है देखो, मैं तो 5 मिनट में। भाई जबरदस्त व्यू है ये। एक्चुअली वही है, वहाँ पे रोकने का था नहीं, और वो बिल्कुल टर्न पे ही था, तो यहाँ पे दिख गया रास्ता तो हम पे रोक रहे हैं। नीचे बढ़िया बिल्कुल रिवर बह रही है ना। टर्न पे तो बहुत ही बढ़िया से दिख रहा था, तो वहीं पे चलते हैं, आपको दिखाएंगे। वहाँ से थोड़ा दूर है। यहाँ पे कैसे 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 रॉक्स हैं यहाँ पे, मतलब प्रॉपर आवाज़ सुन सकते हैं पानी की बहने की। अच्छा वो काफ़ी दूर है, तो कोई नहीं, यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको।
चलो हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये भी नेशनल हाईवे में आता है, वहाँ पीछे बोर्ड लगा हुआ था, तो सही है। देखो हम चढ़ाई पे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पावर का आपको पता नहीं चलेगा, उतना फील नहीं होगा पावर का। और ये साथ में यहाँ पे रिवर है हमारे राइट में, वहाँ पे नीचे ये देखो भाई, सामने देखो भाई, जबरदस्त, ओ ये जबरदस्त। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पैसेज नैरो है, तो एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाएगी, तो हम पहले रुक गए ताकि वहाँ से सारा क्लियर हो जाए ट्रैफिक, फिर हम आराम से निकल जाएंगे, है ना। बेचारे पीछे वाले को दिक्कत है। हाँ उसको रुको, हमारे तो खैर पावर की दिक्कत नहीं है, उसकी भी खैर ठीक है, चल जाएगी, वो तो डीजल होगी। कायदे से वैसे प्रायोरिटी चढ़ने वाले को देनी चाहिए, बट कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ी आई थिंक रेगुलर बेसिस पे लैंडस्लाइड होती रहती है। हाँ जान दे, फिर बाद में हम लेकिन ओवरटेक कर लेंगे तो फायदा क्या है फिर। मैं करूँगा नहीं। अच्छा हाँ सही है फिर, क्योंकि फिर मेरे को भगानी पड़ेगी उसके चक्कर में। हाँ वही है, हाँ ठीक है उसको, क्योंकि हमारी तो इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बेचारे को फिर चढ़ने में दिक्कत है। उसका तो काम है ना, उसको तो भगानी है। हम लोग क्या कहीं भी रुकेंगे अच्छा देखते हैं। सही बात है, सही करा। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता होगा, या जिसको नहीं पता तो हम बता दें, हम लैंसडाउन जा रहे हैं फिलहाल, है ना। हम नोएडा से आए हैं और रुकते रुकाते घूमते फिरते खाते पीते, ठीक है ना। गाड़ी चार्ज भी कर ली थी थोड़ी सी, ये देखो भाई, तो थोड़ी बहुत गाड़ी हमने चार्ज भी करी थी कोर्ट द्वार पे, ठीक है ना। और 52 से 76 हो गई थी, तो सही हो गई। अब हम चढ़ाई हमने अब स्टार्ट कर दी थी। हम रफली 53 मिनट में चेक करा था, उसमें 53 मिनट का था हमारा स्टॉपेज। मतलब इसमें आपको ऐप पे भी दिखा देता है, और वहाँ पे जहाँ पे आपका चार्जिंग का समरी आप जब निकालते हैं ना उसमें से चार्जिंग स्टेशन से, तो वहाँ पे भी आपको बता देता है कि आपने कितनी देर चार्ज करी, क्या आपकी एसओसी थी चार्जिंग के बाद, क्या एसओसी परसेंटेज हो गई है ना, तो सब बता देता है आपको समराइज उसमें, ठीक है। और जो हमने कोर्ट द्वार में जहाँ पे चार्जर पे हमने पेट्रोल पंप पे भारत पेट्रोलियम के चार्ज करा था, आई थिंक वहाँ पे 12.99 का था या 14.99 था, आई एम नॉट श्योर। मैं एक बार देख के बता दूंगा, उसका रेट जो भी है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर किसी को जाना है तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ऊपर लैंसडाउन में भी चार्जर अवेलेबल है। ये वाला जो था कोर्ट द्वार पे भारत पेट्रोलियम पे, वो स्टैटिक का चार्जर था, ठीक है। और ऊपर भी था स्टैटिक के हिसाब से देखा यार। हाँ स्टैटिक के हिसाब से लो था, क्योंकि 30 किलोवाट का था, लेकिन वो चार्जिंग 15 से कर रहा था, एवरेज 15 to 18 से, है ना। दूसरी गन भी नहीं है। हाँ दूसरी गन भी नहीं थी, एक ही थी, तो हाँ तो वो 15 पे ही कर रहा था। नहीं वो उसके पावर सप्लाई के ऊपर है ना, पावर कितनी मिल रही है। ये देखो भाई, बिल्कुल हम हाई के साथ में चल रहे हैं। बाकी ऊपर भी चार्जर अवेलेबल है लैंसडाउन में, वहाँ पे अदानी के चार्जर है, मैंने देखे थे घर से निकलते वक्त, और वो थे आपके 60 किलोवाट के हैं, और मैंने देखा था वो लास्ट यूज थे ऑलरेडी कल, है ना। तो और वो लेकिन 23 रुपीज़ पर किलोवाट का था वहाँ पे। और ठीक है, अगर हमारे को लगेगा कि घर जाने के लिए चाहिए, ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम थोड़ा चार्ज करके फिर डायरेक्टली घर के लिए ही निकलेंगे, मतलब फिर चार्जिंग के लिए रुकेंगे नहीं हम फिर, है ना। और ये है कि हमारी लौटते वक्त भी चार्जिंग गाड़ी करेगी, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये MG की कॉमेट गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आया भाई लैंसडाउन में। बढ़िया है। अभी पीछे हमारे ट्रैफिक हो गया, बस ही बस है। हाँ बसेस हैं और तेज चला रहे हैं भाई, हालांकि उन्हें तो पता ही होता है, तो आराम से जो पीछे आराम से पीछे बंदे बैठे हैं वो उल्टी करते हुए जा सकते हैं। वो उल्टी कर रहा है। वही है।
हाँ नहर होता है। इस मामले में वहाँ पे अच्छी थी रोड कि अब चौड़ी काफ़ी थी वहाँ पे। यहाँ लैंसडाउन में प्रॉब्लम भी आएगी। क्या? पार्किंग का बहुत नैरो है यहाँ, पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। पता नहीं अभी खाली हो तो अच्छा है। देखते हैं। वैसे तो मैं देखा था अक्टूबर से ही सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ठीक है देख लेंगे जैसे भी होगा। मसूरी जितना तो नहीं होगा उतना, बाकी मसूरी के मुकाबले यहाँ पे चढ़ाई थोड़ी ज्यादा है। मसूरी तो शायद बहुत कमर्शियल हो गया। हाँ तो नहीं है, बट हाँ। देखते हैं अभी। बेकरी के वहाँ तो नहीं मिलेगी। गए हुए वहाँ पे? गाड़ी नहीं, वो वीडियो में देखा गाड़ी तो वहाँ तक पता नहीं जाएगी ही नहीं। बहुत पतली सी रोड है उसके वहाँ तो फिर तो कहीं मेन उस पे खड़ी करके घूम लेंगे वहीं पे लोकल में, है ना। एंडोर बेकरी ऐसा ही कुछ। हाँ तो ले लेंगे वहाँ से सामान जो भी लेना है। तो ये वैसे मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर है ना मसूरी देहरादून से, ये शायद 40 किलोमीटर है। तो 34 तो थोड़ा चले भी तो हैं हम, 6 किलोमीटर के आसपास। तो थोड़ा सा और ऊपर है ये शायद, ऊपर इन द सेंस कि लंबा है रास्ता। ऊपर का तो मुझे पता नहीं कौन ज़्यादा हाइट में, है ना। अभी भी अच्छी आ रही है। हाँ 1.8 की हो गई, खास करके जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। बंदी कर देता हूँ, गर्म हवा आ रही है, गर्म धूप आ रही है बिल्कुल। ध्यान दे उसको भी, रेड वाले को और के वो चला जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे पत्थर हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर। हम तो आराम से जा रहे हैं, जिसको मतलब आगे जाना होता है तो हम जाने देते हैं, क्योंकि वही है ना, उनको एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही निकालना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल वालों को खास करके। तो जाएगी क्लच। हाँ हमारा वो वाला इशू नहीं है ना, इसलिए। और हम आराम से चल रहे हैं, मतलब तेजी से भी जा सकते हैं, बट क्यों जाना है। हाँ आराम से जाएंगे, अपना 1-2 घंटा ही घूमना है, उससे तो कुछ है भी नहीं। तो वही अपना सफ़र एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम तो रास्ते का। तो आई होप आप लोग को भी पसंद आ रहा होगा, है ना, लैंसडाउन का। ये देखो सामने कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे। अब ये होगा ना जब एक वो लग जाएगा, क्या बोलते हैं, स्टैंड, तो उस पे वो लगा सकते हैं ना टाइम लैप्स के लिए। हाँ करेक्ट। नहीं तो एक गोप्रो ले ले। वो लेना है मेरे को, एक्शन कैमरा। ये तो मेरे को लेना ही है एक्शन कैमरा। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना मेरे जब, तब मैं लूँगा एक, मैंने बोला हुआ है एक्शन कैमरा। ऑस्मो 6 वाला लेना है मेरे को, गोप्रो से वो ज़्यादा अच्छा है। और वो लेटेस्ट अभी आएगा, अक्टूबर 15 तक शायद आएगा लॉन्च। वैसे तो एक्शन 5, ऑस्मो एक्शन 5 भी अच्छा है, बट मेरे को 6 लेना है। बट वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे सब्सक्राइबर 1000 कब होंगे। तो जैसे ही हो जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर तो आई विल डेफिनेटली बाय, ताकि आप लोग का एक्सपीरियंस हम और भी अच्छा बनाएं। क्योंकि वैसे फ़ोन से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक सेकंड एंगल भी मिल जाता है हमारे को, है ना। तो वो है कि वो आगे से डैशबोर्ड से, मतलब वो यहाँ पे लगा देंगे उसको सेटअप ऊपर, तो यहाँ से आपको कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करता रहेगा एटलीस्ट। खास करके अगर जैसे हम पहाड़ पे या वहाँ पे जा रहे हैं तो तभी वो ऑन करूँगा मैं मोस्टली। ये देखो यहाँ पे कैसे लैंडस्लाइड हुई है, तो ये क्लीन करते होंगे इसको रेगुलर बेसिस पे। और देखो कैसे कैसे बड़े बड़े पत्थर हैं कितने, है ना, आगे भी है। तो अभी तो खैर रिस्क ही नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हाँ हमेशा रिस्क तो रहता ही है, बना रहता है हमेशा, क्योंकि कभी भी पत्थर आगे से छोटा सा भी गिरेगा ना तो वो बड़े को।
पहले हम रिवर के उस साइड पहाड़ उस साइड पे थे, अब इस साइड पे आ गए। मतलब साथ साथ में बह रही है, पहले इस साइड बह रही थी, अब इस साइड बह रही है ना जो रिवर है पहाड़ के। रास्ते ही चल रहा है। हाँ हाँ सही है। ऊपर भी आएगी शायद, ऊपर भी है वहाँ पे दिखा रहा है ना। हाँ अच्छा, ये मैप पे भी दिखा रहा है, सही है। तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं, तो जैसे 2.1 का है तो मैं यहाँ पे आपको मैप लगा देता हूँ ताकि दिखता रहेगा। देखो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है ना, और ये रीसेंट कर देता हूँ मैं। तो अभी हमको 32 किलोमीटर है, 1 आवर के आसपास का है डिस्टेंस। और नदी ये देख सकते हैं आप, रिवर है ना, साथ साथ ये बहती हुई जा रही है ऊपर ऊपर है ना, ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक तो है, काफ़ी दूर तक। तो ये हमारे साथ में ही है। तो हमने पीछे कनातल भी गए थे, उसकी भी हमने पूरी रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड करी हुई है। 6 पार्ट बने थे हमारे। और अभी हम जा रहे हैं लैंसडाउन, तो इसकी भी हम बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं और अपलोड करेंगे ताकि आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सके लैंसडाउन का। ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है जुरासिक पार्क में आ गए। ये देखो, और यहाँ पे वैसे ग्रीनरी ज़्यादा है, मतलब वैसे तो कनातल में भी थी, यहाँ पे भी सही है। मसूरी के मुकाबले तो मेरे को यहाँ पे और कनातल में ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी लगी। वहाँ तो बहुत ही ग्रीनरी थी कनातल में तो, और आइसोलेटेड भी बहुत था। हालांकि यहाँ पे भी कमी भीड़ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना। ऊपर तो खैर होगा ही ऑब्वियसली, कनातल में तो कम था। और दूसरा कनातल हम गए भी शाम तक पहुँचे थे, वैसे भी उस टाइम पे कम ही हो गया होगा। मसूरी में अगले दिन क्लाउड बस्ट हुआ था ना, काफी लोग फंस गए थे, 2500 लोग के आसपास। अच्छा हो गया ना हम लोग रात में। हाँ वही तो, वरना हम भी फंसते। क्यों, हम जब देहरादून में गए थे नहीं हो रही थी कितनी तेज बारिश, कंटिन्यूसली उसके बाद हुई है। तो देहरादून में भी और मसूरी में भी बहुत तेज बादल तो हो ही रहते हैं। हाँ बादल तो हो ही रहता है। और हम निकल गए, फंसते तो फंस ही रह जाते। हाँ कहाँ से चार्ज होती क्या पता है, कनातल से भी नहीं निकल पा रहे थे और वहां से भी नहीं निकल पाते हम, फिर मसूरी से बैठे रहो वहीं पे। क्योंकि क्या होता है कि इन लोग का है ना, फ्रेश रिसोर्स जो सप्लाई है वो भी नीचे से आती है। अब अगर रोड ही बंद हो गई तो सप्लाई भी कहाँ से आएगी, तो लिमिटेड वो लोग सप्लाई रखते हैं। तो पता चला सप्लाई सारी खत्म हो गई, लोगों ने यूज़ कर लिया, खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर ये है कि वो फिर बहुत महंगा मिलता है ना। अब देख रहे हैं कितनी नैरो रोड है, ये सामने यहाँ पे खाई है ये है ना, और ये रोड है हमारी, बस इतनी सी रोड है। ठीक है, हालांकि इसको ठीक कर रहे हैं, आई थिंक रिपेयर कर रहे हैं। भाई एकदम से इतनी तेज लाया, उससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। तो जब हम एक्शन कैमरा ले लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, तो वो ये सब व्यूज़ लेता रहेगा। हम फिर दूसरे एंगल से ले सकते हैं, तो वो भी नीचे लगा देंगे, इसको भी लगा देंगे, तो आपको बढ़िया से आ जाएगा। और उसकी क्लैरिटी भी अच्छी, वैसे तो इस कैमरे की भी क्लैरिटी बहुत अच्छी है फ़ोन की। CNG 1 किलोमीटर, अच्छा CNG स्टेशन वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CNG स्टेशन आपको 1 किलोमीटर में मिल जाएगा। ये देखो भाई, बिल्कुल एक लेन से भी कम की लेन है और नीचे खाई है बिल्कुल, देख रहे हैं आप। ये देखो भाई, ओ भाई साहब, रुको मैं खोल के दिखाता हूँ एक बार।
और भाई HP का पेट्रोल पंप आ रहा है, सही है, देख लेंगे वहाँ पे भी है कि नहीं है। तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि होता तो दिखा देता, बाकी पता नहीं नहीं भी होगा, हो सकता है तो लग रहा हो। हाँ ये भी हो सकता है कि या डिस्कनेक्टेड है। हाँ ये भी है, अगर है तो फिर पता चल जाएगा ना हमको, एटलीस्ट आगे लगने वाला तो आपको बता देंगे और देखते हुए चलते हैं। ये रहा पेट्रोल है क्या, मुझे तो ये पता नहीं ये क्या चीज़ है। अच्छा वो तो गैस का है, और चार्जिंग का तो नहीं है भाई इसमें कहीं सेटअप, है ना ऊपर, लेकिन है उसका अदानी का, तो वहाँ पे तो मिल ही जाएगा। बट हाँ यहाँ पे भी लगा देंगे ना बीच बीच में, तो ये कि किसकी कम रेंज वाली है गाड़ी। वैसे तो बंदा इतने तो चार्ज करके आएगा ही नीचे से, इतनी तो किसी की भी नहीं होगी। और ईवी वाले सब पहले ही देख के आते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग को आज सुबह निकलना था 3 बजे, है ना। मेरे को कल तक भी मैंने कुछ देखा नहीं था कि मतलब कहाँ पे चार्जिंग होगी नहीं होगी, है ना। तो ये कि फिर मैंने सुबह देखा था आराम से, जब मैं तैयार हो गया था तो 3 बजे मतलब 2:45 या 3 बजे मैंने फिर देखा कि कहाँ पे मिलेगा। मैंने उसमें रूट में डाल दिया था, मतलब कि मेरे को यहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से फिर जूम आउट करके मैंने देख लिया। सबसे पहले मैंने स्टैटिक की ऐप में ही देखा कि वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसने ये वाला जो अभी जहाँ पे हमने चार्ज करा था ना कोट द्वार में पेट्रोल पंप का, वही दिखाया उसने मेरे को। फिर मैंने देखा कि अगर यहाँ पे सपोज करो हाइपोथेटिकली कि बंद हो गया, सपोज करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर मैंने देखा उसके बाद नियरेस्ट कहाँ पे है, तो वो दिखा रहा था ऋषिकेश में, जहाँ पे स्टैटिक का बता रहा हूँ मैं, स्टैटिक का, है ना। तो वो दिखा रहा था ऋषिकेश में कि जहाँ पे हम वो गंगा रिजॉर्ट याद है हमने जहाँ पे चार्जिंग करी थी, वहाँ का दिखा रहा था ऋषिकेश का, ठीक है ना। और भी तो वो, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर था, है ना। फिर मैंने फिर मैंने दूसरा देखा, और जाने के लिए अभी और चार्ज करना पड़ेगा। हाँ फिर MG की ऐप है, उस पर मैंने देखा, तो उसमें MG वाली ऐप में क्या है कि आप दूसरी कंपनी के भी चार्जर का देख सकते हैं। तो मैं पहले स्टैटिक में देख लेता हूँ, फिर वहाँ पे देख लेता हूँ। तो वहाँ पे क्या सबके दिखा देता है, वो भी बहुत अच्छी ऐप है ना। तो उसमें मैंने देखा था कि यहाँ पे ऊपर लैंसडाउन में दिखा रहा था 60 किलोवाट का अदानी का, तो वही है। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने वो भी देख लिया था, लास्ट कब यूज है, तो कल ही यूज हुआ था, तो इसलिए कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक ईवी का फायदा हमें पता है, मनाली जाते हुए भी होगा। मैं भी खाई लेता हूँ, चॉकलेट भी है। ये तो चिपक ही गई है सेंटर फ्रेश। तो नई वाली है? नहीं ये पुरानी वाली है, अभी नई वाली तो रखी हुई है। तो मनाली जाते वक्त हमारी ईवी गाड़ी है ना, तो हमारे को रोकेंगे नहीं, वरना वो होता है कि मनाली में आपको पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें मना कर देते हैं, है ना। वो भी कई मैंने देख रहा था वीडियो में, वो दिक्कत करते हैं। तो इसलिए हमारे को वो दिक्कत नहीं है, हम आराम से ईवी गाड़ी है तो हमें रोकेंगे नहीं, या एटलीस्ट शायद उनको पैसे देने पड़ते हैं फिर अगर आपको जाना भी है। जो मैं देख रहा था कि अगर आप जाना भी चाहते हैं तो फिर आपको उस केस में पैसे देने पड़ेंगे। तो ईवी गाड़ी पे फ्री है, आई थिंक ऐसा कुछ था जो मुझे ध्यान आ रहा है। तो खैर मतलब हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये है बात। ओए ये सही करा इन्होंने, उधर से उधर वालों के लिए, इधर से ऐसे इधर जाने वालों के लिए सही है। काहे रुक गए बेटा? बढ़िया हुआ। फिर ओवरटेक मारोगे तुम। यहाँ वैसे कुछ नज़ारा तो है नहीं ऐसा चीज, यहाँ पे जो रोका होगा कुछ या तो खाने पीने का उनका।
देख रहा आप, रिवर हमारे साथ साथ ही बह रही है रोड के, बढ़िया है। उसने कितनी एक्सेलरेशन देके निकाला, पूरी आवाज आ रही थी उसकी, इंजन की साउंड आ रही थी यहाँ तक। इसीलिए तो जाने दे रहा हूँ। हाँ नहीं सही है। तो मैं तो ऐसे ही चला रहा हूँ कि मैं तो जैसे नॉर्मल रोड पे चला रहा है। हाँ नहीं सही है, क्योंकि मेरे को तो दिक्कत नहीं हो रही है, इन लोगों को तो बहुत हो रही होगी। हाँ मेरे को तो जैसे ही जगह मिलती मैं तो दे रहा। सही करा। मेरे चक्कर में बेचारी की गाड़ी बैठ जाए क्या फायदा। हाँ नहीं है, सही बात है कि हमारी ईवी है ना, तो उसमें एफर्ट नहीं लगता। आपकी इंजन है नहीं, मोटर है, तो मोटर आपको जीरो से ही आपको स्पीड और टॉर्क और पावर दे देता है ना, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको कि आपको कोई लैग फील हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन वो पेट्रोल डीजल में हो जाता है वो चीज़, क्योंकि आप अगर लो स्पीड पे हैं, इंजन को खींचना है तो ज़्यादा एफर्ट लेगा। डीजल वाली को तो एक बार को दिक्कत नहीं भी होगी, पेट्रोल वाले को तो होगी होगी। नहीं, डीजल वाले को भी होती है, पेट्रोल में तो फिर भी इंस्टेंट आता है। डीजल में तो 1 आरपीएम के बाद जाके पावर आएगी, 2000 के 2500 के ऊपर जाके। सही है। और हमारी वो वाली इशू है ही नहीं कोई। ये देखो भाई बाइकर, सही है। यहाँ पे मंदिर भी है, रिसोर्ट भी है यहाँ पे, वाह, ब्लू पाइन रिसोर्ट, हो वाह। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये इसके बाद कुछ है नहीं, पूरा खाली है। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ अभी साइड में, मतलब बाहर निकाल के कैमरा, पूरा खाली है नीचे ये। नहीं लेकिन वो है ना, मिट्टी उड़ेगी फालतू की, इसलिए बंद ही रखो, एसी चला लो, वो सही है। मैं मतलब बाहर जैसे अभी मोबाइल निकाला था ना, बाहर ठंडी हवा आ रही थी मस्त, बट वही है मिट्टी भी उड़ेगी। या तो ऊपर का खोले, लेकिन वही ऊपर का खोलेंगे तो धूप आएगी। हाँ तो अभी यही है कि जब शाम को हाँ तब लौटे खोल लेंगे, अगर मिट्टी नहीं हुई। अभी तो वैसे यहाँ पे अब ठीक है, वो जहाँ पे टूटी हुई थी ना, वहाँ पे रोड, वहाँ पे खाली मिट्टी उड़ रही थी, क्योंकि वही है लैंडस्लाइड होती होगी या जो भी है सीन। यहाँ तो अब देखो सही है रोड। अभी शार्प टर्न आने वाला है, इसको जूम कर लेना तो पता पड़ जाएगा तेरे को अभी कैसा आने वाला है टेरेन। यहाँ पे अच्छा 2 रास्ते हैं यहाँ से जाने के, ये लंबा वाला भी है। ओके हाँ, ये यहाँ पे रोकना, तो वहाँ पे
ये है ना शार्प टर्न है यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा व्यू मिलना चाहिए हमको, है ना। तो एक बार रोकेंगे यहाँ पे अगर पॉसिबल हुआ तो। हो सकता है दोनों मुंह दिख जाए। क्योंकि दिखा तो ऐसा ही रहा है, वो जो नदी घूम के जा रही है। राइट, सही बात है। ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। करेक्ट। बाकी तो वही पता पड़ेगा, ज्यादा ही नहीं है। तो खैर खड़ी भी हुई है ना, रेस्ट भी कर रहे होंगे हो सकता है। यहाँ तो भूल ही जाओ कि चार्जर मिलेगा। मिल सकता है, लगाने पे है, इनके ऊपर लगा लेंगे तो हो जाएगा। बड़े वाले ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि इनिशियल कॉस्ट भी तो होती है ना। पर देखो भाई, तो पेट्रोल पंप वाले को क्या कॉस्ट लगनी है, तो फायदा ही है। हाँ फायदा तो है, फिर मोड़ों पर हॉर्न मिलते हैं। बाकी ये है कि जहाँ पार्किंग है वहाँ लगा लो, यही है वैसे तो जगह। अच्छा आ भी गए हम, सही है। देखता हूँ मैं, अरे यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। भाई चलो फिर आगे ही चलते हैं, आगे कहीं और मिल जाएगा। ये हम पहुँच गए यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर उतना कुछ दिख नहीं रहा प्रॉपर। जहाँ पे दिख रहा है वहाँ रुक नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत शार्प हो जाता है, तो इसलिए। मेरे ख्याल से हैरियर ईवी तो पहली ही होगी हमारी लैंसडाउन में, अनलेस कोई गया हो तो बता देना भाई। मुझे लगा फॉक्स है। वाह क्या फर है भाई के। डॉगी भाई, डॉगेश भाई, डॉगेश भाई। हाँ यहाँ पे है भी सही व्यू। ये देखो गाइस, वाह पानी भर रहा है, पानी आ रहा है ना, उससे पानी भर रहा है। और बाकी ये देखो व्यू भाई, लाइफ के असली मजे वो काऊ ले रही है, बिल्कुल नजारों का मजा ले रही है, बिल्कुल कोने पे बैठ के। ये देखो भाई, मजे तो इन लोग के हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं काओ। तो ये रोड भी ब्रॉड हो गई है। वो आ गया ना सिटी टाइप। दुगड्डा, दुगड्डा। नैनी डंडा। नैनी डोंडा है हिंदी में, डांडा, डांडा। हाँ डांडा। और पौड़ी, ये हड़की पौड़ी वाला पौड़ी है। हड़की पौड़ी तो वहाँ पे है, लेकिन हरिद्वार में। यहाँ कहाँ से आ गया हरिद्वार वाला? पौड़ी अलग है, पौड़ी गढ़वाल वाला पौड़ी। अच्छा, ये अभी यहाँ पे कोई पहाड़ पे सिटी होगी कोई, जो मतलब छोटा में शहर कोई है। नक्शा कौन सा है ये, कहाँ आ गए हम? ये हैं हम, क्या दिखा रहा था? दुगड्डा, दुगड्डा है ये। कुछ चाहिए अभी और यहाँ से? पड़ा हुआ है। आप तुमने वाइपर भी ले लिया। ब्लिंकिट करा था हमने। कि घर पे क्या ही मंगा, यहीं मंगा लेते हैं, वो भी बढ़िया रहा। बेनिफिट तो है ही क्या ब्लिंकिट वाले का। और मैंने उसमें डाल दिया था भारत पेट्रोलियम पे आना है भाई। भारत पेट्रोलियम पे उसने पहले पेट्रोल भराया, फिर मेरे को कॉल करा, सर आप कहाँ पे हो? मैंने कहा भाई मैं भारत पेट्रोल खड़े हूँ। तब तक देखा वो सामने से आ रहा था।
वैसे तो अभी सही में अच्छी क्लीन हो गई अब, है ना। बाकी तो अब पता चलेगा कैसी है। हाँ अभी तो गर्मी है। बट मुझे लग रहा है अब सही हो गया होगा, क्योंकि काफी अंदर से तो खैर हो ही गया, अंदर से तो था भी नहीं। हाँ बाहर से ही था वो। बाहर से तो अभी खैर लौटते हुए कीड़े चिपकेंगे ही। कीड़े तो चलो कोई नहीं, मेन वो विजिबिलिटी वाला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कीड़े तो वाइपर से भी हटा दोगे, नहीं तो वो लौट वापस वो भाई के पास रोक लेंगे भारत पेट्रोलियम पे कि भाई एक बार और, फिर एक बार। अब तो हमारे पास है। हाँ हमारे पास भी है, सही बात है। वाह, देख रहे हैं सामने पहाड़ और कितना शार्प टर्न है यहाँ पे हमारा। हमारे लिए जितना पॉसिबल हो रहा है हम जाने दे रहे हैं लोगों को कि भाई आप जाओ, ताकि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना आए। बिना एसी के चढ़ानी पड़ रही है उनको। हाँ देखो एसी खुला हुआ है, मतलब खिड़की खुली हुई है, क्योंकि भाई नई पावर मिलती है ना, तो मतलब लैग हो जाती है गाड़ी, तो पावर मतलब वो क्या बोलता है लोड आता है गाड़ी पे, है ना, फिर इसलिए एसी बंद करके चढ़ाते हैं। हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एसी चला के चला रहे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम इको मोड में चला रहे हैं। अगर हम बूस्ट मोड में चलाएंगे ना, या पावर मोड में, स्पोर्ट्स मोड में या सिटी मोड में, तो अलग ही पावर मिल जाएगी। हम लेकिन आराम आराम से चला रहे हैं, ताकि हम लोग को तो मज़ा लेना है, आनंद ले रहे हैं हम तो, है ना। और दूसरा हमारा ये है कि यार जो जा सकता है उसको हम जाने दे रहे हैं पहले, मतलब किसी को हमारी वजह से इनकन्वीनियंस ना हो, हम रोक लेते हैं साइड में। कहाँ चला रहा है बात? ऐसे में रोक ही लिया कर कि भैया तुम निकल जाओ पहले, क्योंकि हमारे को तो फिर चला लेंगे, क्योंकि फिर वही है गाड़ी पे स्क्रैच लगेंगे डाली से। बढ़िया रोड है, बाकी पतली अच्छी खासी है, और इसमें काफ़ी शार्प टर्न भी आ रहे हैं। ये देखो अभी जैसे ये शार्प टर्न पे टर्न आए जा रहे हैं। ये देखो किसी की गाड़ी खराब हो गई हो, फॉर्च्यूनर है, कौन सी है, फॉर्च्यूनर लग रही है मेरे को तो। कौन सी है? नहीं है ये कौन है? महिंद्रा की। अच्छा टीयूवी है शायद। अच्छा हाँ सही बात है, टीयूवी है, वो भी पुरानी। पता नहीं कौन सी थी, बट हाँ वही, अब क्या खराबी है हमें क्या पता, वो तो हम वही जाने। बाई टर्न तक तो आ जाता हमको, ताकि हम भी साइड में खड़े हो जाए। BS6 वाली बस है, सही है। एक और आ गया, यहीं रोक ले, सही है। उनको निकल जाने थे गाड़ी वाले को, हमने देखो उनको जाने दे दिया। अब इनकी ये देखो, ये भी खिड़की खोल के ही चला रहे हैं ऑल्टो। हम इतने आराम से जा रहे हैं ना, कोई जो हमारे आगे निकल चुके हैं वो बहुत दूर पहुंच भी गए। हाँ पता नहीं क्या स्पीड में चल रहे हैं लोग। इतनी स्पीड में आ क्यों रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो आराम से चलाने में ज्यादा मजा आ रही है। हाँ नहीं वो तो है ही, आप जब स्पीड में जा रहे हो ना, तो क्या ही एंजॉय करोगे, फिर आपको ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। वो बात नहीं है, बात यह पेट ज्यादा हिलेगा ना फिर। भगाने को तो मैं इसको कितना ही भगा लो। हाँ इसमें तो कोई वही नहीं है, पर वही है कि हमारे सर दर्द हो जाएगा। सही बात है, लेकिन उनके मजबूरी भी है ना कि भाई एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपको चलाना ही पड़ेगा। उनको राइट जाना है, यहाँ लेफ्ट में क्या है फिर? लेफ्ट में भी रास्ता है। अच्छा वहाँ से भी ऑप्शन है हमारे पास जाने का, हमें यहाँ पे भी दिखा रहा था मैप में। ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला रास्ता है, वो दूसरा वाला, उससे भी हम जा सकते हैं।
ये ऐसे घूम के वो लंबा पड़ेगा हमको कि वहाँ से पूरा घूम के आप जाओ। हमें लैंड डाउन जाना है तो हम यहीं से जा रहे हैं वैसे। और अभी भी हमारा 22 किलोमीटर है, तो 11:15 बजे तक पहुँचेंगे। धूप बहुत है लेकिन हाँ खड़ी, और पहाड़ पे तो यार धूप बहुत, खड़ी धूप और ज़्यादा लगती है। चलो देखते हैं। बट क्योंकि धूप है ना, हमने ये बंद कर रखा है, हमारा जो विंडशील्ड है ना, विंडशील्ड बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सनरूफ, वो हमने बंद करा हुआ है, और इसका ब्लाइंड भी बंद रखा हुआ है। अदरवाइज डायरेक्ट धूप आएगी तो फिर गर्मी लगेगी। शाम के टाइम हटा लेंगे, हम मज़े करते हुए निकलेंगे। बंद करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। क्या? यही स्पीड वाला तो बचता ही जाएगा। यहाँ पे लगा लेना तो वो निकल जाएगा ट्रक। ये यहाँ लगा लेता आराम से। हाँ यहाँ पे लगा लेता, वही है, कोई कहाँ ही रुकता है। जबकि इसकी तो उतरना है उसको, उतर ही रही है। एकदम से देखो ना, कम हो गई ना हाइट। हाँ तो हम लोग नीचे आ गए ना। फिर इसमें ये भी सही करा है इन्होंने कि 19 इंच के टायर दे दिए, कि आपको बाहर से बड़े कराने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ही दे रहे हैं। उसके बाद भी कोई कराना चाहे तो करा ले, बट वही है, फिर आपको रेंज कम मिलेगी उस केस में। जा कोई नहीं, अब जान दे। हाँ अब रोक ले तो चला जाएगा। हाईवे टायर ऑफ रोड नहीं है, ऑफ रोड टायर्स थोड़ी है। नहीं नहीं, ये वैसे ऑल टेरेन टाइप है। ऑल टेरेन बोलने गए, जब असली ऑफ रोड वाली आती है ना, फिर ऑफ रोड ही चाहिए। हाँ वहाँ तो ऑफ रोडिंग ही वाले ही चाहिए, वहाँ पे आप नॉर्मल लगा नहीं सकते, फट जाएंगे। हाँ मतलब थोड़ी बहुत कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर तो वैसे ही टायर चाहिए, वरना तो गाड़ी ही फंस जाएगी, पता चला। रोकना ही पड़ेगा। पीछे ले ले, पीछे जगह यहाँ पे ले ले। यार रुकेगा भी कि नहीं? नहीं रुक रहा, कैमरा खोलो। हम सोचे थे पीछे ले लेंगे, वो भाई रुका ही नहीं। तो यहाँ पे होल्डिंग की चीजें भाई अलाउड, जिस हिसाब से रोड है। बट वही, अब ये तो कंस्ट्रक्शन वाला ही लग रहा था मेरे को तो।
हाँ, वो क्योंकि एक ही लेन है भाई यहाँ पे तो लिटरली, फिर ये है कि आपको उतरना ही पड़ेगा और हमें ही उतरना पड़ेगा, ट्रक वाला तो उतरेगा ही नहीं। एक तो हमारी वैसे ही आवाज नहीं करती, लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा सामने से आ ही रही है कौन है। ये बढ़िया टर्न था। हाँ, वो तो कोई अच्छा ना आया नहीं, बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे ये है कि काफी शार्प है टर्न, और क्योंकि एक ही लेन है तो एटलीस्ट टर्न पे तो थोड़ा, जैसे यहाँ पे थोड़ा चौड़ा कर दिया, इस टाइप से कुछ करना चाहिए इनको। जैसे है ना वहां तक कर दिया, बस वाला है तो वहां पे अब ओ भाई बहुत ही ज्यादा शार्प था। अबे कहाँ चला रहा है? उतार ले यहाँ पे, कोई नहीं, हमारे पास तो है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो ऐसे हुई है। सही है। पता ही नहीं उसको अपनी गाड़ी की डायमेंशन और वो कहाँ चला रहा है। इतनी सारी जगह खाली पड़ी थी उस तरफ, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा ड्राइविंग कनातल के मुकाबले हार्ड है ना? ये रोड बहुत शार्प है यहाँ पे, और टर्न मतलब टर्न्स जो है नैरो भी है और विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल। आप देख रहे हो जैसे ये, आपको नहीं पता कब कौन सी गाड़ी, क्योंकि एकदम से आ जाती है। बल्कि एक काम कर, तू हॉर्न बजा दे अगर एकदम से हो ना, क्योंकि हमारी ईवी है तो उसमें साउंड तो आती नहीं है। पूरे पहाड़,
आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा हमारी ये जो चढ़ाई कर रहे हैं हम लैंसडाउन के लिए। तो आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। भाई मकड़ी ने पूरा महल बना रखा था पीछे। और अभी भी हमारे को आपको बता दें, अभी हमें जाना है, कितना किलोमीटर दिखा रहा है अभी? 17 किलोमीटर अभी और हमारी चढ़ाई है बची हुई, ठीक है ना। तो अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ अभी तो आधा ही हुआ है। सही बात है। ये बढ़िया रोड है ये वाली। ये देखो ये स्मार्टनेस है। देखा उन्होंने खुद ही पहले लेन मतलब रोड क्योंकि छोटी है तो उन्होंने भी आधे उतार लिया, हमने भी थोड़ा उतार लिया है ना। तो ऐसे ही करना होता है। सही वो डिसेंट बंदा था, ड्राइविंग कर रहे थे जो। ऐसा नहीं कि आप खड़े हो गए बस अब दूसरा वाला निकालेगा, मैं तो बीच में खड़ा हो गया जी, आप पूरी गाड़ी उतार लो अपनी। ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। सामने पूरे पहाड़ ही पहाड़। बहुत ही बढ़िया रोड है देखो। प्रॉपर्टी भी अच्छी है। यही वाली देख रहे थे हम, ये देखो पाइन रिच है ये। और ये क्या है? अच्छा मैगी पॉइंट बनाया हो, बताओ पहाड़ों पे आके आपने मैगी नहीं खाई तो क्या खाए। अरे आसमान देखो भाई कितना ब्लू हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे अलग ही लेवल का ब्लू हो रखा है आसमान। मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया भाई, है ना। इतना ब्लू हमारे सिटी में ये वाले से दिखता है, पेनोरामिक सनरूफ से, ग्लास से। इतना ब्लू है। ग्रे दिख रहा है बिल्कुल। है ग्रे दिख रहा है चश्मे में। अच्छा भाई बहुत ही ब्लू है, जैसे यूके जीरो है। AQI 0 वो तो गाड़ी का है ना, यहाँ बाहर भी होगा ही ऑब्वियसली। यहाँ मिट्टी नहीं उड़ रही है। जीरो ही है। सही है, मतलब बाहर से देखा था मैं।
गाइस यहाँ पे मतलब लिटरली बहुत ही ब्लू है यार आसमान, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया। 42 मतलब वो ये 0 इसने गाड़ी का ही करा होगा। यहाँ 42 है अभी बाहर AQI। अगर AQI बाहर का 42 45 भी है ना तो भी सही है, ठीक है ना। हम अभी थोड़ा खिड़की खोल के चला रहे हैं क्योंकि बढ़िया व्यू है ये देखो। और ये सही में विदाउट एनी फिल्टर है, ये कोई फिल्टर नहीं लगाया हमने इस पे, है ना, तब इतना ब्लू है आसमान भाई, बहुत ही ब्लू है। मतलब हमारे लिए तो बहुत ही ब्लू है, खास करके दिल्ली वालों के लिए ऐसा लग रहा है हम लोग पता नहीं कहाँ UK यूरोप US कहीं आ गए हैं, इतना ब्लू है। और उधर फिर भी थोड़ा कम ब्लू है, यहाँ तो और ही ब्लू हो रखा है। देख वहाँ पे और यहाँ पे कितना फर्क है, देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ब्लू है और यहाँ कितना ब्लू है, देख रहे हैं आप, इतने में ही फर्क हो रहा है। सोचो नेक्स्ट लेवल ब्लू है यहाँ पे, ये देखो। अभी देखो वहाँ पे थोड़ा वाइट हो रहा है ना। और धीरे धीरे जब हम यहाँ जा रहे हैं, अब देखो आप ब्लू, इतना ज़्यादा ब्लू हो रहा है। सही है यार। ये आवाज आप सुन सकते होंगे हवा की। इसको मैं हटाऊंगा नहीं ताकि आप उसकी फील ले सकें। भाई बंद कर लो, पता बंदर ही घुस के कूद के गोदी में बैठ गए। तो आप हवा का भी मजा लेना, है ना। जो बाहर का व्यू है तो मैं इसमें कुछ गाना वाना नहीं डालूंगा, तो आप उसको नेचुरली फील कर सकते होंगे हवा को, आई होप सुन के। बाहर बाकी कोजी है, मतलब क्योंकि धूप है तो थोड़ा गर्म है, लेकिन उतना पता नहीं चल रहा है ना। यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल एंड बॉनफायर, जंगल ट्रैकिंग सब है, जो नाम ही जंगल रिजॉर्ट है इनका। थोड़ा पानी पी ले अगर वैसे पीना हो तो, रोक के। वाह मार्किंग कर रहे हैं ना रोड पे। देखो मार्किंग कर रहे हैं रोड पे, देखो मेहनत वाला तो काम है। ओए ये उनका सप्लाई के लिए। मैं भी तो काफी देर से सोच रहा था मैं। देख रहे हैं आप कितना ब्लू है भाई, आसमान बहुत ही ब्लू है। थोड़ा सा पानी पी लिया था हमने। ये देखो यहाँ पे देखो ब्लू। बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, मजा ही आ गया। मतलब उत्तराखंड में मसूरी तो है ही, वो तो नो डाउट बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन उनके अलावा ये सब भी बहुत बढ़िया जगह हैं जहाँ मतलब ऑप्शंस हैं, जहाँ आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लैंसडाउन हो गया आपका, आपको और नेचुरल चाहिए आइसोलेटेड तो आप कनातल जा सकते हैं, है ना। और भी होंगे, देखेंगे हम भी, एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो यही 2-3 पता है। रोड के मजे लो आप, पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न, और खाते हुए देखते हुए चलो आप वीडियो। ये देखो ऊपर पेड़, जैसे मूवीज में नहीं होता, पुराने 90s की मूवीज में होता था, है ना। ये तो पाएगा। ये जहाँ तक नजर पड़े, अब एकदम से आ गए ना ये वाले।
पाइन ट्री। यही सब एक्सपीरियंस है जो आप 15 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो में एक बार को मिस कर जाओगे। मैं भी बना सकता हूँ 15-20 मिनट की। ये सब हम नज़ारे देख पाओगे 15-20 मिनट में, एक्सप्लोर कर पाओगे। मैं एक एक मिनट की वीडियो डाल पाऊंगा कट कट कर करके एक सीन का, है ना। लेकिन जब आप ओवरऑल जैसे मैं डालता हूँ, जो मेरा है कि मैं पूरी डालूंगा आपके लिए, उसके लिए देखो मैं कितनी, मतलब सुबह हम 3 बजे से निकले थे, ठीक है, अभी 11 बज गए ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट पूरे रास्ते मैंने पकड़ के ही चल रहा हूँ फ़ोन, ताकि एंगल भी डिफरेंट एंगल से ले सकूँ रोटेट करके, है ना। सामने भी पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना। तो मेहनत वाला काम है, लेकिन आपको कमी नहीं आएगी एक्सपीरियंस में। आपको यही एक्सपीरियंस लगेगा कि आप हमारे साथ ही जा रहे हैं। देखो ऊपर धूप भी आ रही है। तो आप चाहें तो पूरी वीडियो आराम से देख सकते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और ओ भाई वहाँ देख, रोको पहाड़ बर्फ वाले, हाँ हिमालयास भाई सही है, मैं दिखाता हूँ। हालांकि हम वहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे ऑब्वियसली, बट आई विल शो यू। चलूँ क्या करूँ? पीछे ले ले, पीछे सेफ है। तो ये टर्न है ना, तो पता चला कोई गाड़ी वाला एकदम उस स्पीड से आया। हाँ ये सही है, ये वाला साइड वाला बंदा देख लेगा और इधर का भी बंदा देख लेगा हमारे को, तो सही है। ये XUV 700 वाले आ रहे हैं भाई साहब। पहले आपको जान लेते हैं, फिर हम उतरते हैं, फिर दिखाते हैं। गाड़ी बंद करने की जरूरत ही नहीं हुई, खुद से ही हो गई। हेलो माय डियर काउ, हाउ आर यू डूइंग? आप देखो स्काई देख रहे हैं भाई, कोई फिल्टर नहीं है। आप बोलो मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब आप देख सकते हो उस साइड में आसमान का क्या कलर है, और अब इस साइड में देखो आप क्या कलर है ना। और जो इसमें दिख रहा है ना, एग्जैक्टली उतना ही है ब्लू। कहाँ पे थे पहाड़? बड़ा वो सामने कहाँ पे? वो बादल है वो तो। अरे भाई ये देखो आपको, वो बादल बाजू, ये पहाड़ नहीं है, बादल है। ये हमें लगा पहाड़ है बर्फ के, बट वो एक्चुअली बादल है। बट हाँ आप देख सकते हो कितनी दूर तक पहाड़ है, पीछे तक पहाड़ है। और यहाँ पे भी आप शांति का एहसास ले सकते हैं।